Complex numbers, lesson number 5. Another form of complex number is exponential form of complex numbers. इससे पहले हम दो फॉर्म्स पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को z से लिख लेते हैं। ये हमने पढ़ी है, ये होती है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। और एक और फॉर्म पढ़ी है हमने, वो पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ z, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो थी हमारे पास z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म है। तो अब एक और फॉर्म है जो अभी हमने पढ़नी है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो हमारे पास है z इज इक्वल टू आर, ठीक है, ये पोलर फॉर्म में से ही डिड्यूस हुई है। ये होती है r इज इक्वल टू z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, वेयर r इज द मॉडुलस ऑफ z और थीटा जो है ये आर्गुमेंट ऑफ z होगा। तो यहाँ देखें पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म जो हमारे पास थी, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म हमारे पास थी z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसकी जगह पे यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को उसने लिखा हुआ है ई की पावर आयोटा थीटा। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसके प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फर्दर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के ऊपर सपोज पावर 2 है, तो ये 2 जो है वो मल्टीपल ऑफ थीटा हो जाएगा। तो दिस बिकम्स cos 2 थीटा। ये स्केयर जो है इसको एक्सपेंड नहीं करना है, ये थीटा का मल्टीपल हो जाएगा, प्लस आयोटा 2 साइन थीटा आयोटा साइन 2 थीटा। तो ये एक रूल है, थ्योरम है, जिसको हम
डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। ये वहाँ से आया है। डी मोवर्स थ्योरम है, डी मोवर्स थ्योरम। ये ड्यू टू डी मोवर्स थ्योरम ये पावर जो है ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पढ़ लिए। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, उसमें तीनों फॉर्म्स आएंगी। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कि इफ़ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है। क्लियरली दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो इसका मॉडुलस जो है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर होल अंडर रूट, ये आ जाएगा अंडर रूट 2। तो इसका आर्गूमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा tan इनवर्स 1/1 tan इनवर्स 1 दैट इज π/4। तो इसी को हम पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देते हैं। इसकी पोलर इस कार्टेशियन फॉर्म की पोलर फॉर्म जो है पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म इसकी बन जाएगी देखिए मॉडुलस हमारे पास √2 है और आर्गूमेंट π/4 है। तो ये यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, हमारे पास r है √2 और आर्गूमेंट है π/4। तो cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। तो दिस इज़ द पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। अब हम तीसरी फॉर्म में इसको लिखेंगे जो भी हमने पढ़ी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो होती है z इज इक्वल टू, वो बन जाएगा z, वो ये होती है r e पावर आयोटा थीटा। यहाँ हम हमारे पास मॉडुलस √2 है, √2 और थीटा जो होता है वो आर्गूमेंट होता है। सो वी विल राइट e की पावर आयोटा π/4। तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है इसका। और इसके बाद अभी हमने एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, वो है सॉल्विंग इक्वेशंस। सॉल्विंग इक्वेशंस और व्हाट टाइप ऑफ द इक्वेशंस आर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने 3 किस्म की इक्वेशंस आ सकती हैं। नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस with complex roots
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स रूट्स जो तो इसके टू कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे विच ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट फॉर्म। तो इसके टू कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे और वो आपस में कॉन्जुगेट होंगे। कॉम्प्लेक्स रूट, टू कॉम्प्लेक्स रूट्स विच ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट फॉर्म। दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। इस किस्म के एक्स प्लस आयोटा वाई वाई और दूसरा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे विच अकर इन कॉन्जुगेट फॉर्म। तो सेकेंडली दूसरी हमारे पास एक ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके रूट्स के मतलब मैंने आपको बता दिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके बाद एक क्यूबिक इक्वेशन होगी, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री 3 होती है। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल जो होगा वो 3 होगा। एक्स की मैक्सिमम पावर उस इक्वेशन में 3 होती है, तो वो उसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो व्हाट अबाउट द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन मैक्सिमम पावर 3 होती है, तो उसके 3 रूट्स होंगे। तो दिस मीन्स कौन कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं। नंबर 1 फर्स्ट ऑप्शन हो सकती है कि या तो ये तीनों ही रियल रूट्स होंगे। आइदर 3 रियल रूट्स, या तो इसके तीनों रियल रूट्स होंगे आयोटा के बगैर आएंगे, या दूसरी ऑप्शन है कि 1 रियल रूट होगा एंड 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स, और 1 रियल एंड 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म में आते हैं ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई, इस फॉर्म में आएंगे। तो इसके बाद तीसरी हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल जो होगी वो या डिग्री भी कह सकते हैं, मैक्सिमम पावर को डिग्री भी कहते हैं। डिग्री 4 हो, मैक्सिमम पावर 4 हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसके लिए रूट्स की कौन कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं। नंबर ए, या तो ऑल द फोर रियल रूट्स हो सकते हैं, चारों रूट्स रियल हो सकते हैं, या 2 रियल और 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं। 2 रियल
एंड टू कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं। ये देखिए कॉम्प्लेक्स रूट्स पहले भी मैंने बताया कि हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म में आते हैं। ये दूसरी ऑप्शन है, टू रियल एंड टू कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द फॉर्म x प्लस माइनस आयोटा y, x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y, दीज आर द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। और एक ऑप्शन और भी है हमारे पास कि 4 कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आ सकते हैं। 4 कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द फॉर्म x प्लस माइनस आयोटा y, क्योंकि 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट फॉर्म। तो इसके लिए मैं एग्जांपल्स देता हूँ आपको। तो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ये एग्जांपल नंबर 1 इसको कह लें। एग्जांपल 1 है, सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व the equation 5z square plus 14z plus 13 is equal to 0। तो ये यहाँ पे ये इसके कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे कॉन्जुगेट फॉर्म में। इसको सॉल्व करते हैं। वी विल यूज़ हेयर द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करते हैं। z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। z इज इक्वल टू -14 प्लस माइनस 14 स्क्वायर बी स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस 4a is 5 and c is 13 over 2a that is 10। a 5 है इसलिए 10 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास -14 प्लस माइनस ब्रैकेट में वो उसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट बिकम -64 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 10। तो -64 का स्क्वायर रूट होगा +-8। z इज इक्वल टू -14 प्लस माइनस -64 अंडर रूट दैट बिकम 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू -14 प्लस 8 आयोटा ओवर 10 और z इज इक्वल टू -14 माइनस 8 आयोटा ओवर 10। तो इसको लिख लेंगे 10 कैन डिवाइड ईच टर्म ऑफ द न्यूमरेटर। तो सो -14 ओवर 10 प्लस 8 ओवर 10 आयोटा और दूसरा बन जाएगा z इज इक्वल टू -14 ओवर 10 माइनस 8 आयोटा ओवर 10। तो z इज -7 ओवर 5 प्लस 4
ओवर 5 आयोटा। तो ये देखें इधर भी आ जाएगा -7/5 -4/5 आयोटा। आप देख रहे हैं कि ये दोनों रूट्स जो हैं ये एक ये और दूसरा ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट फॉर्म में है। दे आर द कॉन्जुगेट। ये कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया और दोनों रूट्स आप देख रहे हैं कि कॉन्जुगेट फॉर्म में आए। तो इसके बाद एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। अदर एग्जांपल फॉर दिस वो क्यूबिक एग्जांपल है, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल नंबर 1 है, वो एग्जांपल 2 कह लें उसको। एग्जांपल 2 ये शो करना है अपने दो पार्ट्स हैं इस एग्जांपल के। शो दैट z is equal to 4 is the root of this equation. Show that z is equal to 4 is a root of the equation इस इक्वेशन का रूट है 4, z इज इक्वल 4। इक्वेशन है हमारे पास z3 -3z² -3z -4 इज इक्वल टू 0। हमने ये शो दूसरा पार्ट इसका है, फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। फाइंड all complex solutions of this equation z3 -3z² -3z -4 is equal to 0। These are two parts of this question। तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ए पार्ट है, शो करना है कि z4 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम इसको इक्वेशन को एक फंक्शन में लिखते हैं, क्योंकि वेरिएबल z यूज़ हो रहा है तो वी कैन राइट f(z) सपोज z3 -3z² -3z -4 है। तो सिंस हमने शो करना है कि 4 इज़ अ रूट, तो वी प्लेस 4 इन we substitute 4 in place of z, so this becomes f4। z को 4 पुट करके देखें तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये देखते हैं। तो 4³ -3 4² -3 × 4 -4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 64 -48 -12 -4, तो ये दैट बिकम्स 0। ये देखिए ये 0 आ गया, जो कि शो हो गया कि ये 4 जो है उस इक्वेशन का रूट है। तो पार्ट बी इस क्वेश्चन का है, फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस। देखिए इफ z जो है 4 इज़ अ रूट, तो वी कैन से इफ z इज इक्वल टू 4 इज़ अ रूट, दिस इंडिकेट्स, दिस शोज दैट, ये शो करता है कि z -4 इज इक्वल टू 0। z -4 इज अ फैक्टर, z -4 जो है इज अ फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम में भी आपने पढ़ा है, z -4 जो है वो इज अ फैक्टर ऑफ
इक्वेशन, उस इक्वेशन का फैक्टर होगा इसका z3 माइनस 3z² माइनस 3z माइनस 4 इसका फैक्टर होगा। अगर ये फैक्टर है तो उसको डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर देखें, ये क्यूबिक इक्वेशन है, एक तो लीनियर फैक्टर है, z माइनस 4 इज ए लीनियर फैक्टर, तो अदर फैक्टर विल बी क्वाड्रेटिक। वो कैसे फाइंड करते हैं, वो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। जो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने पहले सीखा हुआ है फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम में, तो करते हैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये होता है z3 माइनस 3z² माइनस 3z माइनस 4, इसको हम डिवाइड कर देंगे उस फैक्टर लीनियर फैक्टर पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा। z³ बनाने के लिए z को z² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आ जाएगा z3, 4 से करेंगे 4 माइनस 4z² आ जाएगा। साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसल आउट और दिस बिकम z² माइनस 3z माइनस 4। तो अब ये z से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ z लिखते हैं, तो z² माइनस 4z, ये फिर कैंसिल आउट हो जाता है। ये z माइनस 4 अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस 4। तो ये देखें रिमाइंडर 0 आ गया है। इसका दिस शोज दैट z माइनस 4 इज फैक्टर। तो अदर फैक्टर जो है वो जो ऊपर आंसर आया है क्वेश्चन, वो अदर फैक्टर है। अदर फैक्टर विल बी, ये देखें आप देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब उसके रूट्स फाइंड करने, ये तो फैक्टर है, रूट्स फाइंड करने तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि आपका इक्वेशन है आपकी z³ माइनस 3z² माइनस 3z माइनस 4 जो है, इसको यूँ लिख सकते हैं कि एक लीनियर फैक्टर है, दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो अभी आंसर आया ऊपर क्वेश्चन में, z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज वी हैव टू फाइंड द रूट्स। तो दिस शोज दैट z इज इक्वल टू z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये तो हमारे पास पहले ही रूट था। दूसरे रूट्स होंगे इस कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वी विल गेट z इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसको लिखेंगे -1 प्लस -3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो सो -3 अंडर रूट होता है, अंडर रूट 3 आउटा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आउटा ओवर 2। तो ये देखें हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं, दोनों कॉन्जुगेट फॉर्म में। इसको हम यूँ शो कर सकते हैं z इज इक्वल टू -1/2 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 आयोटा। हमने x प्लस आयोटा y फॉर्म में आंसर देना होता है। दूसरा इसका रूट आएगा -1 माइनस, यहाँ आयोटा है, माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 आयोटा। ये देखें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए हैं। तो ये एक ये रूट है, एक ये, और दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। दीज आर ऑल द कॉम्प्लेक्स रूट्स।